नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में बनेगा रानी दुर्गावती का भव्य और दिव्य स्मारक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम का मंच से ऐलान, हर वर्ष सरकार करेगी कार्यक्रम का आयोजन। और कचपुरा के पास स्थित मेंस पार्लर में बदमाशों ने की तोड़फोड़, संचालक से मारपीट। मेंस पार्लर संचालक ने बदमाशों पर नकदी लूटने का भी लगाया आरोप। यादव कॉलोनी चौकी में दर्ज कराई शिकायत। राजा शंकर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जबलपुर में रानी दुर्गावती का भव्य और दिव्य स्मारक बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन 5 अक्टूबर को होगा। अमर बलिदानी राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 18 सितंबर को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। मुख्य आयोजन वेटनरी कॉलेज मैदान में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का पुण्य स्मरण करते हुए उनकी देशभक्ति को नमन किया। और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जबलपुर की इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ। गोंडवाना की धरती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ राजा शंकर शाह ने जन्म लिया, कुंवर रघुनाथ शाह ने जन्म लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवाओं के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना चलाई जा रही है। जनजातीय विकास खंडों में पेसा कानून लागू किया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, पेसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जा चुका है। आदिवासी और गरीब को जल, जमीन और जंगल का अधिकार हम दे रहे हैं। कल मैंने आवेदन भरवाया, वो जो कच्ची टूटी टपरिया में रहते हैं, कच्ची टपरिया, कच्चे मकान में रहते हैं और जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मैंने बना दी मुख्यमंत्री आवास योजना, सीएम आवास योजना। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जबलपुर में रानी दुर्गावती का भव्य और दिव्य स्मारक बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन 5 अक्टूबर को होगा। हमने एक फैसला और किया है। क्या कर रहे हो? जबलपुर में पीछे भारत के हमारे गौरव जो अकबर के सामने नहीं झुके, जिन्होंने स्वाधीनता के झंडे को बुलंद किया, वीरता पूर्वक लड़ी, शासन भी अच्छा चलाया, ऐसी रानी दुर्गावती जी हम सब के लिए तो मेरी आईडी छुप रही ना यार, पूजनीय है। अब उनके जन्म का 500वां वर्ष प्रारंभ होगा और इसलिए हमने फैसला किया है कि संस्कार धानी में रानी दुर्गावती जी का दिव्य और भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ सिर्फ छल प्रपंच किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और जनता की सेवा की है, इसलिए हम जन आशीर्वाद मांगने निकले हैं और उनने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी और सनातन धर्म का अपमान किया। सनातन ये सहन नहीं करेगा, ना तो भारत और ना मध्य प्रदेश। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मैडम सोनिया गांधी बोलो, राहुल गांधी बोलो, कमलनाथ जी बोलो, या तो उनको गठबंधन के बाहर निकालो या तुम भी सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ देके पूरे देश को अपमानित कर रहे हो। जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता में आक्रोश है, तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश रैली निकाले, हम तो आशीर्वाद पाएं। बलिदान दिवस समारोह में बड़ी संख्या में आदिवासी और जनजातीय वर्ग के लोग शामिल रहे। वहीं इस अवसर पर मालगोदाम चौक स्थित अमर शहीद बलिदानी राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण करने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उनके बलिदान को नमन किया। इस दौरान उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि प्रतिवर्ष बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सरकार द्वारा कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोंडवाना साम्राज्य के राजा अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर मालगोदाम चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पहुंचकर अमर शहीद राजाओं को पुष्पांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आए। डुमना विमानतल से मुख्यमंत्री माल गोदाम चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पहुंचे और उनकी प्रतिमा माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई में योगदान और भारत माता को परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद किया। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। उनका उपकार है हम पर। भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और क्रांति की ऐसी ज्वाला फूकी थी कि पूरा मध्य प्रदेश अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ था। आज मैं हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनके त्याग और तपस्या के कारण भारत आज़ाद हुआ और इसलिए आज उनको प्रणाम करने बलिदान दिवस का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, श्रद्धांजलि। इस अवसर पर आदिवासी समाज द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थल पर मौजूद आदिवासी समुदाय को मंच से ही संबोधित करते हुए अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद किया। तो वहीं मंच से ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अमर शहीदों के बलिदान दिवस के मौके पर प्रतिमा स्थल पर होने वाले कार्यक्रम को सरकार की तरफ से आयोजित किया जाएगा। राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है। मैं प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। हर साल इस आयोजन को मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये हमारी डायरी में परमानेंट कार्यक्रम बन जाएगा और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी होगी वो राज्य सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, राजा शंकर शाह की जय, राजा रघुनाथ शाह की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा नेता और आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद रहे। गोंडवाना साम्राज्य के राजा अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के 166वें बलिदान दिवस के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों सहित आदिवासी समाज के लोगों ने अमर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर अमर शहीदों की प्रतिमा स्थल पर आदिवासी समाज के लोगों का तांता लगा रहा। गोंडवाना साम्राज्य के राजा अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का 166वां बलिदान दिवस संस्कारधानी में भी मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न आदिवासी समुदाय के संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और नेताओं ने अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बलिदान दिवस के मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और अन्य कांग्रेस नेता भी अमर शहीदों की प्रतिमा स्थली पहुंचे, जहां अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। 1857 की उस लड़ाई से जो अंग्रेजों को भगाने का जो कार्य हमारे देश में हुआ था, उसके ये वो नायक हैं इस क्षेत्र के जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करके हमें खुली सांस में जीने का मौका मिले, उसके लिए सब कुछ किया। आप दोनों को, राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, दोनों को ही उनके चरणों में नमन करते हैं और पूरे आदिवासी समाज को मैं बहुत बहुत बधाई इस बात की देता हूँ कि उनके कारण आज ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया वो हमारे बीच में आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो जीवित हैं, जिनके कारण आज हम बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। वहीं बलिदान दिवस के मौके पर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी जननायक अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले महानायकों के बलिदान को नमन किया। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का 166वां बलिदान दिवस जबलपुर की धरती पर आज समूचा गोंडवाना लैंड से, भारत के कोने कोने से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से आदिवासियों का आगमन हुआ है।
आज ये श्रद्धा सुमन कार्यक्रम को गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। सारे आदिवासी संगठनों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। शहादत जिनकी हुई है सलाम उनको होना चाहिए, शहादत जिनकी हुई है सलाम उनका होना चाहिए और यही देश हमारा अमर होना चाहिए। गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर जिनको जो अंग्रेजों ने तोप के मुहाने पर रख के उड़ा दिया था, उनके शहादत दिवस पर आज समस्त आदिवासी समाज विविध सामाजिक संगठनों में मिलकर आज यहाँ पर आके तिलांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही श्रद्धा सुमन के माध्यम से जो है राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत को याद कर रहे हैं। आज बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे राजा अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का 166वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। हमारे मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आज उनके राजा साहब के चरणों में सभी समाज सेवियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बताए हुए रास्ते पर मार्ग पर चलने का आशीर्वाद प्राप्त किया है। अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि का क्रम लगातार जारी रहा। अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर मालगोदाम चौक स्थित प्रतिमा स्थल के पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी कर दी, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अमर शहीदों के बलिदान स्थल पर धरोहर से छेड़छाड़ कर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समाज में आक्रोश है। अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर मालगोदाम चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थली के समीप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा अलग से मंच लगाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिमा स्थल पर पहुंचने से कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सख्ते में आ गए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी अमन पोर्ते ने इस दौरान कहा कि सरकार द्वारा अमर शहीदों की धरोहर से छेड़छाड़ कर म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है और आदिवासियों के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये जो है करोड़ों रुपया खा गए और वो जो म्यूजियम तोड़ा गया है उसका विरोध है। आम नागरिक, आम जनता, ये तक कि समाज वाले लोगों ने भी इसका विरोध किया है, क्योंकि ये जो म्यूजियम बना रहा है वो धरोहर का तोड़ा गया है और उसके कारण दूसरी इस देश के लिए और अंग्रेजों से लड़ा, उसको गोलियां छल्ली की, लेकिन इसको जनजाति लिख रहे हैं। भाई गोंडवाना का साम्राज्य लिखना चाहिए ना, गोंडवाना साम्राज्य का नहीं, जनजाति हो वो इसलिए लोगों का जो है फूटा हुआ है और ज्यादा तो आवाज सही नहीं है। थोड़ी देर बाद आप हालांकि इस घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हुए और विरोध दर्ज कराने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनके विरोध को शांत कराया। सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो गन्ने की फसल उगाने के प्रति किसानों में आरुचि बढ़ रही है। ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में शुगर मिलों को गन्ने की खेप मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब सरकार का कृषि विभाग अभियान चलाकर किसानों को प्रेरित करेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो मध्य प्रदेश में गन्ने की फसल कम हो रही है। किसान गन्ने की खेती कम कर रहे हैं। गन्ने की खेती के प्रति किसानों में अरुचि बढ़ रही है। इसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि आगामी समय में शुगर मिलों को गन्ने कैसे मिलेंगे। इस समस्या से निपटने के लिए अब कृषि विभाग को सरकारी भूमियों पर भी गन्ने की फसल उगाए जाने की तैयारी है। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि गन्ने का जो रकबा है लगातार कम होता जा रहा है। इससे क्या है कि आगे चल के हमारी गन्ना मिलों में को रॉ मटेरियल मिलने में समस्या हो सकती है, जिसको कि ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नीतियां लेकर आ रही है और जिसके तहत उन्होंने इस बार प्रस्तावित किया है और हमको टारगेट दिया है कि जो अपना बीसा फार्म है बोरलॉग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे करीब 50 हेक्टेयर में गन्ने का क्षेत्र बढ़ाना है और गन्ना लगाना है और हमारा एक नांदघाट में
प्रक्षेत्र है, कृषि शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, वहाँ 1 हेक्टेयर में गन्ना लगाना है। और ये जो गन्ना हम लगाएंगे ये पूरा कि पूरा इसका गन्ना मिलों के साथ में MOU करा दिया जाएगा। जो गन्ने में मेन किसानों को दिक्कत आती है कि कहीं पायरेला की समस्या आ गई या आपका उत्पादन कम हो रहा है, तो जो बोरलॉग इंस्टीट्यूट है वो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो उन सारी टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उत्पादन लेगा, जिसकी वजह से किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने में और विभिन्न जो बीमारियां और कीट जो का इन्फेस्टेशन होता है गन्ने की क्रॉप में, उसके ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों की माने तो कृषि मंत्रालय भी इस दिशा में कुछ नई योजनाएं प्रारंभ करने वाला है, जिसका सीधा लाभ गन्ना उगाने वाले किसानों को मिलेगा। गोल बाजार स्थित संत निरंकारी मंडल में महिला संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें रांची से आई संत चंपा भाटिया ने ज्ञान एवं कर्म से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे संपूर्ण विश्व अपना परिवार लगता है और वो उनके हित के लिए कार्य करने को तत्पर रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया है। महिला संत समागम में देश के विभिन्न हिस्सों से आई संतों ने हिस्सा लिया। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के लोक सेवा केंद्र के सामने वाहनों की बेढंगी और अव्यवस्थित पार्किंग से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में स्थित लोक सेवा केंद्र के सामने वाहनों की बेढंगी पार्किंग से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र के ठीक सामने अव्यवस्थित ढंग से वाहन पार्क किए जाने से केंद्र में आने वाले लोग परेशान हैं, लेकिन पार्किंग व्यवस्था में सुधार लाने की बजाय लोक सेवा केंद्र के कर्मचारी और वाहन स्टैंड संचालक एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। ये कलेक्टेड में स्टैंड प्रमुख जो हैं, ये उनकी लापरवाही है, ये उनको देखना चाहिए। आपने इसके विषय में उनसे बोला कि यहाँ गाड़ी? हाँ, बोल चुके हैं। पूरे कलेक्ट्रेट में ऐसी गाड़ियाँ लगाई है इनने। तो ये जहाँ चाहे वहाँ लगा दे रहे हैं। वो स्टैंड वाले जाने हैं, उनका काम है। इससे परेशानी नहीं हो रही जो यहाँ? सबको हो रही है, आम जनता को भी हो रही है, सबको हो रही है। अव्यवस्थित गाड़ियाँ लगी है हर जगह। सर एक्चुअली में क्या है, ये स्टाफ वाले मानते नहीं है। स्टाफ वालों के साथ साथ एडवोकेट जो वकील लोग हैं वो गाड़ी लगा लगा के चले जाते हैं। मना करने के बाद वो गाली गुफ्तार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मानते नहीं। बाकी प्राइवेट गाड़ी एक भी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी एक भी नहीं, प्राइवेट गाड़ी पूरी सामने लगी हुई है। तो ये मतलब क्या है, लड़ने के लिए तैयार हो? लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मानते नहीं। बस 2 मिनट में जा रहा है, वकील साहब के पास आए हैं, अंदर आए हैं, लोक सेवा में आए हैं, ये सब बोलते रहते हैं। तो इससे लड़ाई झगड़े की चांस होते आते तो बोलते नहीं। एडवोकेट रहते हैं तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और स्टाफ वाले भी रहते हैं तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं इस चक्कर में। बहरहाल बेढंगी पार्किंग से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है। कचपुरा ब्रिज के पास स्थित एक मेंस पार्लर में बीती रात असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने मेंस पार्लर संचालक से मारपीट की और दुकान में लगे CCTV कैमरे और अन्य सामान तोड़ दिया। कचपुरा ब्रिज के पास स्थित एक मेंस पार्लर में देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने मेंस पार्लर में जमकर तोड़फोड़ की और पार्लर संचालक मुकेश सराठे से मारपीट की। बदमाशों ने मेंस पार्लर में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। मेंस पार्लर संचालक ने आरोप लगाया कि बदमाश उनकी दुकान में रखी 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और CCTV कैमरों का DVR भी लूट ले गए। मेंस पार्लर संचालक ने इस मामले में 3 हमलावरों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। असामाजिक तत्व कचपुरा से आए सनी, आकाश और दीपेश करके, ये तीनों ने मेरे साथ मारपीट करी और मेरे घर शॉप में जो बनाने के लिए रिन्यू करने के लिए पैसा लग रखा रहा 1,20,000 3,530 रुपये, ये पूरा लेके निकल गए। और भी लड़के इनके साथ बाहर थे, लेकिन उसको मैं नहीं जानता। मेरे ऊपर अपराध घातक हमला किया और पहले भी ये मेरे ऊपर हमला कर चुके हैं और DVR जो रिकॉर्डिंग है वो ये लेके चले गए हैं। सब इकट्ठे कैमरा वगैरह सब तोड़ ताड़ के गए हैं ये, जिसमें कि सबूत ना मिले। अभी थाने में रिपोर्ट रात में गए रहे मुआवजा कराने। घटना के बाद देर रात पुलिस मौके पर पहुंची थी। मेंस पार्लर संचालक की माने तो इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों की संख्या 3 से ज्यादा थी। जबलपुर में एक युवती से सरेराह मारपीट करने का वायरल वीडियो सामने आया है। युवती डुमना में रहती है और सर्प विशेषज्ञ है। बताया जाता है कि युवती 16 सितंबर को अपने साथियों के साथ गोरा बाजार से लौटकर अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक युवक ने उसे रोका और मारपीट की। इस घटना को लेकर पीड़ित युवती ने गोरा बाजार थाने में FIR भी दर्ज कराई है।
जबलपुर के गोरा बाजार इलाके में सरे रहा एक युवती से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवती का नाम अंकिता पांडे है, जो डुमना में रहती है और सर्प विशेषज्ञ है। घटना 16 सितंबर की है। पीड़िता अंकिता पांडे ने बताया कि 16 सितंबर को उन्हें एक घर में सांप घुस आने से संबंधित कॉल आया था। सूचना मिलने के बाद वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू करने लगी। इस दौरान अमन नामक एक लड़का उसके आसपास घूमने लगा, जिस पर उसने अमन को दूर रहने की समझाइश दी, जिसके बाद उसने उससे विवाद किया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। लेकिन रेस्क्यू समाप्त करने के बाद जब वह अपने साथियों के साथ वापस लौट रही थी, तो अमन ने बीच रास्ते में उसे रोक लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगा। इस घटना के बाद अमन भाग खड़ा हुआ, लेकिन अंकिता मामले की शिकायत लेकर गोरा बाजार थाने पहुंची और FIR दर्ज कराई। गोरा बाजार में जो सब्जी का बगीचा है कृष्णा चक्की के पास में, अमन रजक के यहाँ से, कि उनके यहाँ पे सांप निकला हुआ है। तो हम सांप पकड़ने के लिए उनके यहाँ पर गए। वहाँ जाकर देखा कि एक चीप के नीचे सांप बैठा हुआ था। तो अमन रजक वहाँ पहले से ही था, तो वो उस चीप को हटाने लगा। तो हमने उसको मना किया, तो उस बात पे उसको ये बात बोलना मेरा बुरा लग गया। तो वो वहाँ से बड़बड़ाते हुए बाहर आ गया। तो वहाँ से निकल के मैं सांप को रिलीज़ करने के बाद सेंट्रल लॉजिस्टिक स्कूल तक ही पहुंची होंगी। उतने में वो अपनी गाड़ी से आया अकेले। उसने आओ देखा न था, तुरंत उसने मेरे बाल पकड़े, जब तक कड़ा उतारा, और कड़ा उतार के मेरे सिर में, ये इस साइड में और पूरे मुंह में उसने अचानक से 2-3 बार से मारा। तो मेरे यहाँ सिर में, यहाँ पर, और ये पूरा इतना हिस्सा वहाँ पे अभी तक स्वेलिंग है। फिर मैं और मेरे साथी कैंट थाने में जाकर वहाँ पे हमने इसकी FIR करी और अभी उस पर जाँच चल रही है। पुलिस ने अंकिता की शिकायत के आधार पर मामले में FIR दर्ज की है और प्रकरण की जाँच की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।